बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन को मेरी तरफ़ से सलाम कबूल हो। नाज़रीन, मैंने आपको इससे पहली वीडियो के अंदर यरकान के मुतल्लिक़ बताया था। जो पीले यरकान का मरीज़ होता है उसकी अलामात क्या होती हैं, उसकी तशख़ीस किस तरह हो सकती है और फिर उसका इलाज क्या होगा। तो आज हम आपको काले यरकान के बारे में बताते हैं कि काला यरकान जो है किस तरह होता है और कौन से उज़व के अंदर तहरीक होती है जिसकी वजह से ये काला यरकान होता है और इसकी तशख़ीस फिर किस तरह होती है। नाज़रीन, काला यरकान जो है ये दिल में तहरीक की वजह से होता है। जब इंसान के दिल में तहरीक हो जिसकी वजह से इंसान की तिली जो है ये बढ़ जाती है। तिली के ऊपर आप बाईं तरफ हाथ रखें तो आपको बड़ी हुई साफ तौर पर नज़र आएगी। और ये तिली जब इंसान की बढ़ जाती है और साथ उसको यरकान भी होता है तो ये काले यरकान की बहुत बड़ी अलामत होती है, जिसका मतलब ये होता है कि इंसान के जिस्म में खिलते सौदा ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और तिली जो है खिलते सौदा का स्टोर है और तिली के अंदर जो है खिलते सौदा इतनी बढ़ गई है कि वो आखिरकार अपना हुजम ही बढ़ा चुकी है। दूसरी सूरत में आप जो है या दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह समझ लें कि उस इंसान के अंदर तुरशी और तेज़ाबियत जो है से हद से ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, जिसकी वजह से इंसान को ये काला यरकान हो जाता है। काले यरकान का जो मरीज़ है ये बहुत ही कम आता है। अक्सर जो मरीज़ आते हैं ये पीले यरकान के होते हैं, जिनके पास बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े लेबॉर्ट्रियों के टेस्ट होते हैं और टेस्ट जो है देखकर बहुत सारे हुक्मा हज़रात तो वैसे ही परेशान हो जाते हैं कि अब इसका इलाज क्या करना है। इसको तो जो है यरकान है और इतना जो है फ़ीसद है, इतना लंबा चौड़ा। जब उनकी लेबॉर्ट्री टेस्ट रिपोर्टें देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। अक्सर जिन मरीज़ों के हाथों में टेस्ट रिपोर्टें होती हैं अक्सर वो पीले यरकान के मरीज़ होते हैं। काले यरकान का मरीज़ बहुत कम आता है। अगर किसी को हो और आपके पास आ जाए तो सबसे पहले आप उसकी तशख़ीस करें, उसकी नब्ज़ देखें। अगर उसकी नब्ज़ बिल्कुल ऊपर ही चल रही हो और 2 से 3 उंगलियों तक आपको चलती हुई नज़र आए और इसी तरह मोटी भी हो और रफ्तार में तेज़ भी हो, तो आप बिल यकीन ये हुक्म लगा सकते हैं कि इसको काला यरकान है। और ऐसे मरीज़ की जब आप शक्ल देखेंगे उसके अंदर भी काला रंग आपको ज़्यादा नज़र आएगा। इसी तरह जब आप उसका तसल्ली के लिए पेशाब चेक करेंगे तो उसका पेशाब सुर्खी माइल होगा। जिसके साथ आप ये तसल्ली कर लेंगे कि वाकया ही इसको काला यरकान है। जब आपको ये तसल्ली हो गई नब्ज़ से भी और पेशाब से भी कि इसको काला यरकान है, तो आप उसको बिला झिझक 4 मूसल, 4 मुलय्यन और अक्सीर जदीद ये आप उसको दें और साथ इसके त्रियाके तबखीर भी दे दें। फिर सुन लें, त्रियाके तबखीर, 4 मूसल,
4 मुलय्यन और अक्सीर जदीद, ये दवाइयाँ दे दें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका मरीज़ काले यरकान का बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन आप इलाज जो है मिजाज के मुताबिक करें, असूल के मुताबिक करें। हमारा असूल ये है कि इंसान के 3 पुर्जे हैं जो असल हैं, दिल, जिगर और दिमाग। बीमारी आपको जो भी जिस्म पर ज़ाहिर होगी, इन तीनों में से किसी एक के अंदर ख़राबी होगी, या तो ज़्यादती होगी उसकी तहरीक में, या जो है उसमें कमज़ोरी होगी तहलील की वजह से, या सुकून होगा। इन तीनों में से कोई एक मसला जो है उस उज़व के अंदर होगा जिसकी वजह से आपको वो तकलीफ़ हो रही होगी। तो जब आप उस तकलीफ़ को दूर कर देंगे, जिस उज़व के अंदर सुकून है उसको तहरीक दे देंगे, जिसमें तहलील है वो सुकून में हो जाएगा, और जो हरकत जो तहलील में है वो कभी होना शुरू हो जाएगा, और जो तहरीक में है वो सुकून में हो जाएगा। तो इस तरह आपका जो है इलाज बितरतीब और रसूल के मुताबिक होगा। इसमें 2-4 दिन ज़्यादा तो लग सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुली तौर पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ठीक हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि आज आप ठीक नज़र आ रहे हैं, चंद दिनों के बाद पता चलेगा कि आप जो है अब आपके अंदर जो है दोबारा वो जरासीम ज़िंदा हो गए हैं। नहीं, जब आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ठीक होंगे तो फिर आप मुस्तकिल ठीक होंगे। बीमारी दोबारा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आ सकती है। ये तो इंसान का अकीदा होना चाहिए कि वो बीमारी कोई भी लगा सकता है, किसी वक्त भी लगा सकता है। ये अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है, तो शिफा भी वही देता है। ये हकीम या डॉक्टर हजरात जो है ये शिफा देने वाले नहीं होते, ये तो एक सबब होते हैं। इसलिए इस अकीदे को भी इंसान को पुख्ता रखना चाहिए कि बीमार भी वही करता है, क्योंकि कुरान पाक की आयत है वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन, कि बीमार करने वाला भी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है और शिफा देने वाला भी वही है। जब इंसान का ये अकीदा हो तो डॉक्टर किसी के पास भी आप चले जाएं, अगर उसको तशख़ीस करते हुए आपकी बीमारी समझ आ गई और उसी के मुताबिक उसने दवाई भी आपको दे दी, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला जितने भी हमारे बीमार भाई हैं उन सब को तंदुरुस्ती की नेमत के साथ नवाजे। जज़ाकल्लाह खैर।